संदीप एजुकेशन में आप लोगों को स्वागत है। मैं संदीप सर आज आप लोगों को क्लास 11 का एक बच्चों जर्नल एंट्री में इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने वाला हूँ, जो कि हमारा गुड्स से रिलेटेड। आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो और ये गुड्स से रिलेटेड जो हमारी जर्नल एंट्री एग्जाम में जरूर पूछी जाती है, जिसमें आप लोग कर देते हो बच्चों गलतियाँ। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझना। बच्चों, जब भी हम लोग अपने बिजनेस में गुड्स का यूज करते हैं, यानी जो भी हमारी गुड्स से रिलेटेड एंट्री होती है, तो आप लोग याद रखना हम उसमें परचेज अकाउंट का यूज करते हैं जर्नल एंट्री के कॉन्सेप्ट में। गुड्स को अगर हम परचेज कर रहे हैं तो हमारा परचेज अकाउंट यूज होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं आज की पहली एंट्री, जो कि हमारी गुड्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो बच्चों पहली जो ट्रांजैक्शन है हमारी वो है गुड्स गिवन एज चैरिटी ₹10,000। बच्चों बेसिकली गुड्स को हम लोग किस लिए परचेज करते हैं? गुड्स को हम लोग परचेज करते हैं सेल करने के लिए। हम अपने बिजनेस में गुड्स को इसलिए परचेज करते हैं कि उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन को ऐड करके हम सेल कर सके। बट यहाँ पे क्या हुआ है कि आपने अपने बिजनेस में जो गुड्स परचेज किए थे पहले, उसको आपने गिवन एज चैरिटी, आपने चैरिटी कर दी। यानी बच्चों चैरिटी मतलब क्या होता है? दान देना। तो आपने दान में वो गुड्स दे दिए जिनकी कॉस्टिंग 10,000 की थी। तो इसे जर्नल एंट्री में कैसे दिखाएंगे, ध्यान से आप लोगों को समझना होगा। बच्चों इसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं। एक तो हमारा परचेज अकाउंट, क्योंकि हमारे गुड्स को हमने चैरिटी किया है, और एक चैरिटी अकाउंट। चैरिटी अकाउंट बच्चों क्या है हमारा? ये एक्सपेंस ट्रीट होगा हमारे बिजनेस के लिए। तो देखिए इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, आ जाइए। बच्चों डेट गिवन नहीं है तो हम सीरियल नंबर लिख देते हैं। ये पर्टिकुलर है, ये LF, ये डेबिट अमाउंट, ये क्रेडिट अमाउंट। तो हमारी जो एंट्री है वो है गुड्स गिवन एज चैरिटी ₹10,000। तो लीजिए, तो सबसे पहले इसमें आएगा बच्चों चैरिटी अकाउंट, क्योंकि ये चैरिटी के फॉर्म में जो हमारा एक्सपेंस है वो इंक्रीज हुआ है। हमारा एक्सपेंस किस वजह से हुआ है? चैरिटी की वजह से। तो एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है, चैरिटी अकाउंट डेबिट। हाँ जी, अमाउंट कितना है? 10,000। ठीक है। अब बच्चों दूसरा अकाउंट आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि बच्चों जब भी हमारे गुड्स से रिलेटेड चीजें आएंगी, याद रखना परचेज अकाउंट जरूर यूज होगा। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज, ये मोस्ट जनरल एंट्री हैं जो कि मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाती हैं और आप लोग गड़बड़ कर देते हो। ठीक है ना। तो परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा इस केस में 10,000 से। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों इसकी नरेशन लिख लेते हैं। बीइंग गुड्स गिवन एज चैरिटी, बीइंग गुड्स गिवन एज चैरिटी। ठीक है, तो यहाँ पे चैरिटी हमारा कौन सा एक्सपेंस होता है? एक्सपेंस होता है बच्चों इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। ठीक है, अगर आपको एक्सपेंस का वो भी जानना है कि सर जो नेचर है एक्सपेंस का वो डायरेक्ट वाला है इनडायरेक्ट का, तो इनडायरेक्ट है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं गुड्स से रिलेटेड। कह रहा है गुड्स यूज्ड बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल कंजम्पशन ₹5,000। यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, जो गुड्स आप बिजनेस में लाए थे परचेज करने के लिए, उसे जो प्रोप्राइटर है, प्रोप्राइटर कौन होता है? हमारे बिजनेस का ओनर। जो बिजनेस का ओनर होता है उसे प्रोप्राइटर कहा जाता है। तो उसने क्या करा है, उसने उस गुड्स को सेल ना करके अपने पर्सनल पर्पज से कंज्यूम कर लिया है। तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा हमारा, याद रखना, जब भी हमारे जो बिजनेस का ओनर है वो बिजनेस के कैश या बिजनेस को गुड्स, बिजनेस का कैश बच्चों या बिजनेस के गुड्स को अपने पर्सनल पर्पस से यूज करता है, तो हम लोग उस सिचुएशन में ड्रॉइंग अकाउंट को ओपन करते हैं। जब भी वो पर्सनल पर्पस से किसी भी चीज को, या गुड्स हो चाहे कैश हो बिजनेस का, उसे बिजनेस पर्पस से यूज ना करके अपने पर्सनल पर्पस से यूज करता है, तो हम यूज करते हैं ड्रॉइंग अकाउंट। तो यहाँ पे ड्रॉइंग इंक्रीज हो रही है, ड्रॉइंग इंक्रीज होती है तो डेबिट करते हैं। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। बिल्कुल सही आप लोगों ने सोचा बच्चों, यहाँ पे परचेज ही अकाउंट आएगा। क्यों आएगा परचेज अकाउंट? क्योंकि गुड्स का यूज हुआ है। अगर यहाँ पे ड्राइंग में कैश का यूज हुआ था तो मैं कैश लिखता, बट क्योंकि हमारे गुड्स का यूज हुआ है तो हम लोग गुड्स के लिए परचेज अकाउंट यूज करते हैं। ठीक है ना। तो ये लीजिए 5,000 अमाउंट भी लिख देते हैं, 5,000। हाँ जी बच्चों, नरेशन जरूर लिखेंगे।
एग्जामिनर नरेशन को इतने डीपली रीड नहीं करते बच्चों, बट अगर आप लिखोगे नहीं तो वो जरूर जरूर आपके मार्क्स काट लेंगे, इसलिए लिखना जरूरी है, ठीक है ना। बीइंग गुड्स यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस, ठीक है ना। तो ये आप लोग याद रखना, आप लोगों को नरेशन जरूर लिखनी है। चलिए तो अगले ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारी गुड से रिलेटेड ही है। आज हमारा टॉपिक पूरा गुड से ही है बच्चों। इनमें से एक जर्नल एंट्री जरूर आपके एग्जाम में आएगी, इसलिए आप बिल्कुल ध्यान से इसे स्टडी करके जाना। अगला है बच्चों जो हमारे गुड्स होते हैं, कभी कभी जो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। कभी कभी क्या होता है बच्चों, हम जिस चीज का बिजनेस कर रहे होते हैं, जैसे सपोज मान लो मेरा फर्नीचर का बिजनेस है, तो मैं क्या खरीदूंगा, फर्नीचर खरीदूंगा। अगर मैं फर्नीचर मैन्युफैक्चर करता हूँ, मतलब खुद ही बनाता हूँ, तो मैं वुड खरीदूंगा। वुड मतलब बच्चों लकड़, मैं वुड खरीदूंगा और उससे फर्नीचर बना के सेल करूंगा। तो कभी कभी क्या होता है कि हम जो हमारे बिजनेस का गुड्स क्या हुआ बच्चों, अब वही वुड हुआ हमारे बिजनेस का गुड्स, तो हमने गुड्स को परचेज कर लिया और उसे सेल यानी मैन्युफैक्चर, उस पर जो भी हमें टेबल सोफा चेयर जो भी बनाना था वो बना के सेल करना था। बट हमने उससे अपने बिजनेस की चीजें बना ली। हमने वुड तो परचेज किया था कि हम चेयर बना के सेल करेंगे, बट हमने अपनी एक चेयर बना ली ऑफिस यूज के लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने अपने गुड्स को बिजनेस में एज ए एसेट्स इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। तो उस सिचुएशन में जर्नल एंट्री क्या होती है, तो जरा ट्रांजेक्शन देखें आप लोग। कह रहा है गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 कॉमा सेल प्राइस 12,000 फॉर यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर। बच्चों एक बार फिर से देखते हैं, मैंने आप लोगों को समझाया भी। गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 कॉमा सेल प्राइस 12,000 यूज्ड फॉर मेकिंग ऑफिस फर्नीचर। बच्चों आपने अपने बिजनेस के गुड्स को यूज कर लिया अपने ऑफिस का फर्नीचर बनवाने के लिए। तो देखिए इसमें जनरल एंट्री क्या होगी, यहाँ पे आपके जो फर्नीचर है बिजनेस में पहले नहीं था, अभी अभी आपने बनाया तो आपका फर्नीचर इंक्रीज हो गया, यानी एसेट्स इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, डेबिट। तो लीजिए सबसे पहले आएगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। हाँ जी, तो आपने कितने का फर्नीचर इंट्रोड्यूस किया है, 10,000 सर, पर इसमें तो 12,000 भी वैल्यू लिखी है। बच्चों याद रखना है ऐसी एंट्री में जानबूझकर सेल प्राइस लिख के आपको कंफ्यूज किया जाता है। बच्चों वो हमने गुड्स खरीदा था 10,000 का और हमने ही उसे बिजनेस पर्पज से यूज कर लिया, तो हमारे लिए तो वैल्यू 10,000 ही हुई ना। सेल प्राइस तो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, बट आप लोग एग्जाम में कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। और दूसरा अकाउंट आपको पता ही है, हमारा टॉपिक गुड्स का है, गुड्स यूज हुए हैं तो गुड्स के लिए कौन सा अकाउंट यूज होता है, परचेज अकाउंट। ये लीजिए तो टू परचेज, हाँ जी 10,000। बच्चों सेल प्राइस को हम लोग फुल्ली इग्नोर करेंगे, सेल प्राइस तो सिर्फ हमको कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि हम कंफ्यूज हो जाएं और गलती कर दें, बट हम नहीं करेंगे गलती, ठीक है ना। चलिए नरेशन पे लिख सकते हैं आप, being goods used for making furniture। सर ये हम एक चीज पूछना चाहते हैं, पूछो क्या पूछना चाहते हो सर, ये नरेशन क्या लिखना होता है। बच्चों कुछ नहीं, आप लोग being यूज करके जो क्वेश्चन में हुई है ट्रांजैक्शन बस उसी को लिख दिया करो। being goods used for making furniture, ठीक है ना। जो being लगा के आप लोग जो ट्रांजैक्शन हुई है उसी को लिख दिया करो, ठीक है ना। डन। तो बच्चों देखते हैं एक और ट्रांजैक्शन, फोर्थ। लीजिए फोर्थ ट्रांजैक्शन देखिए क्या लिखा हुआ है, कह रहा है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल ₹5,000। बच्चों ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूं। एक्चुअली बच्चों जो हम गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं तो हम लोग सेल पर्पज से मैन्युफैक्चर करते हैं, बट जब हमारी न्यू कंपनी होती है या हमने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया होता है तो हम क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट लोगों को पता चल जाए इसलिए फ्री में सैंपल बना बना के छोटे छोटे पैकेट में, या जैसे भी हमारा प्रोडक्ट को लॉन्च किया जा सकता है उस तरीके से कंपनी फ्री में लोगों को यूज करने के लिए देती है कि लोगों को पता चले कि भाई एक नया ब्रांड आया, एक नया प्रोडक्ट आया है और उसकी क्वालिटी लोगों को समझ आए। तो कभी कभी कंपनियां इस तरीके से भी अपने गुड्स
उसका जो कि बच्चों उन्होंने मैन्युफैक्चर किया है उसको इस तरीके से फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करके अपना एडवर्टीजमेंट करती है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चल चुके। और बच्चों क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट से देती है तो हर कोई रिसीव कर लेता है। जैसे अगर आपको भी कोई फ्री में कोई जैसे सपोज कर लीजिए कंपनी आई और उसने बच्चों कोई ब्रांड की चॉकलेट लॉन्च करी और आपको फ्री में चॉकलेट देगा कि भाई हम अपने ब्रांड की प्रमोशन कर रहे हैं, हमारा डेयरी मिल्क का एक नई चॉकलेट आई है बच्चों जैसे सिल्क है। इस तरीके से मान लो उन्होंने डेयरी मिल्क ने एक नया प्रोडक्ट लिया है तो वो चाहते हैं कि पहले लोग फ्री में यूज करके उनको पता चल जाए कि लोगों का कि किस तरीके से हमारे कंपनी की तरफ अट्रैक्शन है, तो उसी हिसाब से बच्चों उसका प्राइस वगैरह डिसाइड कर पाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने अवेयर भी करा दिया, ठीक है, और प्रोडक्ट की क्वालिटी यूज भी करा दी। तो उस केस में हम लोग क्या जनरल एंट्री करते हैं, तो देखिए ट्रांजेक्शन क्या थी हमारी, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल ₹5000। तो बच्चों यहाँ पे आप अकाउंट ओपन करोगे, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू, पता है आप लोगों को कौन सा अकाउंट यूज होगा, गुड्स की बात हो रही है तो परचेज अकाउंट यूज होगा। ये लीजिए टू परचेज अकाउंट। हाँ जी, यहां पे भी बच्चों आप याद रखना कि हम कॉस्ट प्राइस को ही लेंगे। हालांकि इस क्वेश्चन में हमारा सेल प्राइस गिवन नहीं था, बट अगर सेल प्राइस गिवन भी होगा तब भी हम उसको इग्नोर कर देंगे, हम सिर्फ कंसीडर करते हैं कॉस्ट प्राइस को, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारी बच्चों सारी ट्रांजैक्शन। यहाँ पे नरेशन आप लोग लिख देना, बीइंग गुड्स यूज्ड, गुड्स बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, एज फ्री सैंपल, ठीक है ना। तो ये फॉर्मेट से थोड़ा सा बाहर चले गया, बट आप मत करना ऐसी गलती, ठीक है ना। तो बच्चों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अगर गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन में आप लोगों को कोई और डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको आप लोगों को रिप्लाई दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, जय हिंद।